हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 हम सॉल्व कर रहे थे। तो वहाँ पे हमारे 64 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 65 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे। तो मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली की बात करें तो दाखिली थे पूरक सिपाही। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली जो है सैनिक पूरक सिपाही होते थे, जिनकी नियुक्ति बादशाह की तरफ से की जाती थी। यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था, अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे। इनको वेतन व साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था। यह बादशाह के अंगरक्षक भी होते थे। और सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद जो है खान ए जमान का था। अगला है हमारा, नीचे दिए कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन है इसका, जैन धर्म ने युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया है। और कारण है इसका, दोनों में जीवों की हिंसा होती है। यानी कथन और कारण यहाँ पे दोनों दिए गए हैं, तो दोनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या ए है। क्यों है? क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। दोनों का मतलब है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों राइट हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है और भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत में अहिंसा प्रथम है। इसी कारण जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया गया है, क्योंकि जैन धर्म में माना गया है कि युद्ध के साथ ही कृषि में भी जीव हत्या होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं उससे पहले। तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित पंच महाव्रत में अहिंसा क्या है? प्रथम है। और इसी कारण जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों को वर्जित किया गया है, क्योंकि जैन धर्म में माना गया है कि युद्ध के साथ ही कृषि में भी जीव हत्या होती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट क्या है। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक पहला और दूसरा। तो देख लेते हैं। पहला है, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के अपोजिट थे। और दूसरा है, जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू ने सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की थी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, केवल पहला इसमें राइट है। आप देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन का विरोध आरंभ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, सी आर दास, मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन करने वाले विरोधी नेता कौन थे। तो यहाँ से आप सभी याद होने चाहिए आपको। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जाता है। परंतु मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधु के समर्थन से असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और इस आंदोलन के आरंभ के पश्चात ही राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण का आरंभ हुआ और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में लाला लाजपत राय और सी आर दास ने अपने विरोध जो है वापस ले लिए थे। और साथ ही स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने की थी, जबकि लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी की स्थापना में सहयोग किया था। अतः कथन दूसरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो संगठन और संबंधित व्यक्ति से संबंधित है, तो इसको देख लेते हैं। पहला है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संबंध सर सैयद अहमद खान से है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा है, यंग बंगाल आंदोलन का संबंध हेनरी विवियन डेरिजियो से संबंधित है। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का संबंध आपका बी आर अम्बेडकर से होना चाहिए। यहाँ पे ज्योतिबा फूले दिया गया है। तो सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। और डी है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी कर्नल ऑलकॉट। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी ए बी डी राइट है, सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
ने 1924 ईस्वी में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था। उन्होंने 1927 ईस्वी में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और साथ ही ज्योतिबा फुले भी महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की और कब की गई थी। सत्य शोधक समाज की 1873 में। अगला क्वेश्चन हमारा, अकबर की विजयों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले सिंध की विजय हो जाएगी, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्रम को देख सकते हैं। अकबर की राजनीतिक विजयों का जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले उसने सिंध विजय की थी 1590 में। उसके बाद ओडिशा विजय करता है 1591 में, और उसके बाद बलूचिस्तान विजय होती है 1595 में, और अंत में कांधार विजय 1595 में। तो इसी क्रम में आप इसे याद करेंगे, साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? तो प्राचीन नगर जो राजगृह है उसका वास्तुकार था, वो था आपका महागोविंद। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार महागोविंद था। हर्यवंश के संस्थापक बिंबिसार ने इस नगर की स्थापना महागोविंद के देखरेख में करवाया था। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जो राजगृह की गणिका या फिर सालवती का पुत्र था। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर शासन के चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो वो राजा था आपका जिसकी युद्ध के मैदान में मृत्यु हुई थी, वो था यशोवर्मन। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कन्नौज के शासक यशोवर्मन की मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। वस्तुतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों तक के कन्नौज का इतिहास अंधकारमयी रहा। इसके पश्चात कन्नौज के सिंहासन पर यशोवर्मन का युद्ध कश्मीर के ललितादित्य मुक्तापीठ से हुआ था, जिसमें संभवतः उसकी मृत्यु हो गई। और यशोवर्मन के दरबार में संस्कृत के महान नाटककार भवभूति रहते थे। यशोवर्मन के दरबारी कवि वाकपति ने उसके विजयों का वर्णन प्राकृत भाषा में लिखित काव्य गौडवोह में किया है। किसमें किया है? गौडवोह में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, गौडवोह किसके द्वारा रचित है? तो वाकपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कंदगुप्त के कोहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो स्कंदगुप्त का अहोम, यहाँ पे कोहोम है, ठीक है, ये अहोम अभिलेख होना चाहिए। तो उल्लिखित प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, वो थी कुकुम। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यानी स्कंदगुप्त के अहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई कुकुम को बताया गया है और अहोम नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और इस अभिलेख से पता चलता है कि भद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो आप इसी क्रम में इसे याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक चरण में स्थापित सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का जो सही क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में। किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी 1867 में एम.जी. रानाडे एवं सी.बी. जोशी के द्वारा। और उसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में एम.वी. राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम अय्यर जी और पी. आनंद चालू के द्वारा। और अंत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की 1885। तो इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. टैलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लावरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो वो थे आपके हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। यानी 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट एक पुरातत्ववेत्ता एवं भूगर्भ विज्ञानी थे।
ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के पूरा पाषाणिक उपकरणों को खोजा था और जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पल्लवरम से कई उपकरण प्राप्त हुए हैं। हस्तकुटार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। अगला है हमारा 1927 में नियुक्त हरकोट बटलर समिति ने अनुशंसा की थी। किसकी अनुशंसा की थी? वो की थी ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों का संरक्षण करने की बात की गई थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 1927 में ब्रिटिश सरकार हरकोट बटलर समिति ने ब्रिटिश सर्वोच्चता के माध्यम से रियासतों के संरक्षण की अनुशंसा की और इस कमीशन ने भारतीय रियासतों एवं ब्रिटिश सरकार के संबंधों को स्पष्ट किया तथा रियासतों के संरक्षण पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो जिया तरंग जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी मणिपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन। तो ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। जिया तरंग आंदोलन का आरंभ जो है मणिपुर में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हुआ था, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था और इसके आरंभिक नेता जंदो नोंग यानी यदुनांग थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागा महिला रानी गौडुल्यू, और रानी की उपाधि इनको किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। रानी गैडुल्यू ने ब्रिटिश सत्ता का जमकर विरोध किया और सरकार ने रानी गैडुल्यू को जेल में डाल दिया था और आज़ादी के पश्चात ही वे जेल से छूट पाई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें नागाओं की रानी की उपाधि प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला है हमारा, कौन सूफी संत सांस की योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि अन्य योगी उनको सिद्ध कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निजामुद्दीन औलिया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सूफी चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध संत निजामुद्दीन औलिया योग क्रियाओं में इतने पारंगत थे कि उन्हें योगी सिद्ध कहते थे, यानी जो योग में निपुण हो जाता है उससे सिद्ध कहते हैं। और शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे और वे महान कवि अमीर खुसरो के गुरु थे। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1858 के भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित 15 सदस्यीय भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया और भारत परिषद का जो प्रमुख भारत सचिव होता था, जो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था, भारतीय नेता लंबे समय से इसे खत्म करने की मांग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, किन शासकों के सिक्कों पर ध्रुमीय यानी धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है? तो किन शासकों के सिक्कों पर है? वो है आपकी पहलऊ शासकों के। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहलऊ। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, पहलऊ शासकों के सिक्कों पर ध्रुमीय यानी धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है। पहलऊ शासक द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान से भारत आए थे और इस वंश का संस्थापक जो है मित्रदात प्रथम यानी 171 से 130 ईस्वी पूर्व था और इस वंश का महानतम जो शासक था गोंडो फर्नीस था, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। और कुषाणों ने भारत में द्वैत शासन एवं संयुक्त शासन प्रणाली की शुरुआत की थी और भारत में सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं निर्मित करवाई थी। किसने? कुषाणों ने। और इन कुषाणों में गोंडो फर्नीस भी था और सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जो है निर्मित करवाए थे और शीशे के सबसे सिक्के जो है सबसे पहले किसने चलवाए थे? वो चलवाए थे सातवाहन शासकों ने। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला है हमारा, कुटिल लिपि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुटिल लिपि का संबंध आपका सिद्ध मातृका लिपि, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। यह लिपि आरंभिक मध्यकाल 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में प्रचलित थी और यह लिपि ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चले आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जीआईसी 2021 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवेश परीक्षा 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और आप लोगों के मैसेज आए थे कि वीडियो थोड़ा लंबी कराई जाए, तो इस बीच में आउट ऑफ सिटी था तो वीडियो पॉसिबल नहीं थी लंबी क्योंकि वाईफाई नहीं था।
तो आगे मैं कोशिश करूँगा आपके लिए लेंथी वीडियो आए और अधिक से अधिक क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।